कक्षा 12 के छात्र हैं और हम यहाँ पे एक पंचायती राज के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ये इसमें मतलब लगभग 20 मिनट लगेंगे, क्या आप 20 मिनट दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका जो गांव है, आपके गांव की पंचायत में टोटल कितने सदस्य हैं? 13। और आप कितने सालों से प्रधान हैं वहाँ के? 4 साल हो चुके हैं, पहली 5 वर्ष में। आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या है, क्या क्या मतलब क्या काम करते हैं आप ग्राम पंचायत में? जो आपकी जिम्मेदारियाँ क्या ग्रामीण में स्तर में जो नई जिम्मेदारी सारी होती हैं, जैसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वही पहले कार्य किया जाता है। आपको क्या लगता है जैसे किस तरह की जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए? प्रधान की क्या-क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए? प्रधान पर हर ग्राम पंचायत की सारी चीज़ें निर्भर करता है उस जैसे कि पर। जैसे कि कोई कार्य है तो उसको ग्राम प्रधान से जब नहीं होता है तब ऊपर लेवल में जाते हैं। आपकी अहम भूमिका क्या है गांव के विकास में? सम्राट व्यक्ति मतलब प्रमुख होता है, इसका जिम्मेदार होता है व्यक्ति उसका ग्राम पंचायत का। ज़्यादातर जो ग्राम पंचायत की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो कैसे होती हैं? किस तरह से होती हैं अक्सर? यही ग्रामीण वासियों को बुलाया जाता है, सारे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं और जो आपका और इनकम का अपनी अपनी बात कहते हैं, जो इसको जो समस्या है। और जो आपका इनकम का सोर्स है पंचायत के लिए, वो कहाँ से मतलब आता है? वित्त से आता है, केंद्रीय वित्त है, राज्य वित्त है। क्या आपके गाँव में अमृत वाटिका है? हाँ है। और आपके मतलब गांव या फिर पंचायत में या कोई एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके कोई MOU? नहीं, हमारे ग्राम पंचायत में ऐसा तो कोई स्कूल नहीं कि जूनियर प्राइमरी है, उसके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल गांव में। का प्रधान बनने के लिए कितनी शिक्षा होनी चाहिए? आपके हिसाब से आपकी कितनी शिक्षा होनी महत्वपूर्ण है अगर गांव का प्रधान बनना है? महत्वपूर्ण तो शिक्षित व्यक्ति है तो वो जो है कार्य ज़्यादा करेगा, अशिक्षित है तो दूसरे सबसे कार्य करेगा ना। ज़्यादातर जैसे जब आप पंचायत की मीटिंग्स लेते हैं तो किस तरह की आपको दिक्कतें आती हैं? जैसे मीटिंग या फिर जो फंड्स होते हैं, किस जो तरह के पैसा विवाद आता आपको है? फेस करने पड़ते हैं? विवाद यही ज़्यादातर गाँव में नाली खंजरा और क्या विवाद, और दिक्कत? और विशेष दिक्कत तो कोई नहीं, सिर्फ हमारे रास्ते के लिए ज़्यादातर। अच्छा, पंचायत जो है वो गंदगी वगैरह वेस्ट वो मैनेजमेंट साफ कैसे सफाई है? सफाई कर्मचारी आता है ना उसमें, और नाली जो साफ। सरकार की तरफ से पैसा आता है उसको आप मीटिंग में डिस्कस करते हैं? नहीं, मीटिंग में तो नहीं करते हैं। तो उसका कैसे इस्तेमाल होता है? मीटिंग में ऐसे प्रशासनिक वे से इस्तेमाल करते हैं लोग। अच्छा, आप ऐसे मतलब विद्यार्थियों को क्या मतलब बताना चाहेंगे जो अपने गांव को भी थोड़ा ऊपर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, गांव को इम्प्रूव करना चाहते हैं? गाँव को इसमें क्या है, ज़्यादातर प्रधान जिम्मेदारी है तो वो चाहे तो सब स्वच्छ बना सकता है, चाहे तो पूरा। नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बच्चे हैं, अगर वो जैसे अगर अपने कुछ गांव को बच्चे अच्छा कुछ बनाना चाहते हैं, बेहतर करना बनाना चाहें चाहते अपने गाँव के हैं, तो लिए, क्या कर सकते हैं? पढ़ाई पे ध्यान दें। और जैसे जो मीटिंग्स होती हैं उनमें किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब किन विषयों वो पे? तो जनता पे निर्भर करता है, क्या कह रही है, क्या उसको चाहिए, क्या आवश्यकता है, उसी पे निर्भर हम लोग करते हैं। अच्छा, हाल ही में जो पंचायत है उसमें कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं और मतलब जो स्कीम्स वगैरह हैं, कौन कौन सी भी हाल ही में आई हैं? लगभग तो सारी सुविधाएं मिलती हैं लेकिन वो पूरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। गवर्नमेंट तो दे रही है, फिलहाल मौके तक वो नहीं पूरी हो पाएगी। अभी हाल ही में कोई विशेष स्कीम वगैरह निकाली गई गवर्नमेंट गाँव के लिए? अभी तो कोई नहीं निकाली है। ऐसा आपके कोई गांव में सोलर पैनल या हवा चक्की ऐसा कुछ आपके गांव ऐसा में कुछ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि स्कीम नहीं पूरी हो पा रही है, ऐसा कोई रीज़न है कि क्यों नहीं? रीज़न क्या है, गवर्नमेंट इसे आज प्रस्ताव दिया हम लोगों ने, कब फंड आए, जब फंड आएगा तभी तो हम लोग कार्य करा पाएंगे आगे। जैसे जब बजट कोई पास होता है तो अलग अलग स्कीमों के लिए अलग अलग मतलब फंड्स पता। आते हैं? हाँ, टाइड एंड टाइड होता है उसमें। हाँ, तो आप ये जैसे कैसे आप मैनेज अभी करते हैं? कायाकल्प वाला काम आया तो स्कूल का ही काम करा सकते हैं हम, अदर में आता तो गाँव का काम कराते हैं। ये कार्ड इंडेक्ट होता है? इसमें से टाइल है और गेट बाउंड्री है, इसकी मरम्मत वगैरह है, बेंच है, ये सब करना पड़ता है तो फर्नीचर आप वाला। कैसे मतलब अपनी क्या करना है कि पहले कौन सा काम करना है, पहले ये करना है, ये करना है, अगर बजट है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, वो देखते हैं किस फंड का किसके लिए बजट आया है। नल एक मरम्मत रिपोर्ट अलग है, कायाकल्प वाला अलग है और नाली खंजरा वगैरह ये सब अलग है, ये सब सुविधाएं अलग होती हैं। अच्छा, हाल ही में गांव के सुधार के लिए ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे करे जा चुके हैं, हो चुके हैं? प्रोजेक्ट इसमें क्या है, नाली और खंजरा और कैमरा वैमरा लगवा है। बच्चों की पढ़ाई को, एजुकेशन को लेके आप क्या कर रहे हैं, पंचायत क्या रोल प्ले कर रही है?
पंचायत एजुकेशन लेके पंचायत क्या है, कुछ नहीं कर रही है। और पंचायत क्या क्या रोल होना चाहिए और काम के लिए इसके बारे में? बता तो रहे हैं जो आवश्यकता है लोगों को, वो अपनी ज़रूरतें बताते हैं, तो उसी पे हम लोग विचार करते हैं, उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पंचायत का शिक्षा के प्रति कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए? हाँ, सदस्य के पास होती है। अगर आपके क्या गांव में जिम्मेदारियाँ कोई होती लड़ाई वड़ाई हो जाती है, जिम्मेदारियाँ ये होती है, अगर जो कोई समय से मास्टर नहीं आ रहा है या खाना नहीं बन रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आ रहा है, तो उसकी शिकायत हमको करें, हम लोग कर देते हैं उसको। अगर आपके गांव में कुछ विवाद हो जाता है तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? उसको अपने स्तर से मैनेज करते, नहीं मैनेज होता है तो फिर नहीं, अगर लोग मानते हैं तो सीधे जाओ अपने चौकी पे थाने। साफ सफाई करवाने के लिए आपने क्या क्या अभी तक कदम उठाए थे गाँव में? साफ़ सफाई करवाया, उसको छिड़काव करवाया। सैनिटेशन। हाँ, ऐसे के करवाया। गांव में मतलब डस्टबिन वगैरह है? डस्टबिन तो नहीं भी है, कूड़ादान तो बन चुका है, हट गया, डस्टबिन अभी नहीं रखे गए हैं। आपके गांव की पंचायत को ज़्यादातर किस तरह के विवाद को सामना करना पड़ता है? ज़्यादातर रास्ते के लिए सामना करना पड़ता हो फिर है ना। मतलब रोड वगैरह? हाँ, अभी जो टंकी पानी टंकी बनी है ना, अभी हम लोग ने बनवाया था, सारा खोद दिया जैसे ना, तो उसमें आपके गांव की सड़कें जो हैं ये सब सही हैं कि हाँ सड़कें सही समय है नहीं, कहीं कहीं खुदी पड़ी हैं, गाँव के अंदर पड़ी हैं। ये आपके ही उसमें हुआ है? मेरे कार्यकाल में ये खुदी है। कितने साल से आप कितने सालों से? 4 साल में। तो अगर मान लीजिए अगली बार आप फिर प्रधान में, तो अगले 5 साल में आप क्या करना चाहेंगे गाँव के लिए? जो आपके क्या कमियाँ ध्येय बची हैं उसको पूरी करेंगे। जैसे किस प्रकार के आपने क्या लक्ष्य अपने बनाए हैं कि ये गाँव के लिए हमें करना है? जैसे हमने रास्ता नया इंटरलॉकिंग या खंजड़ा या आरसीसी बना खुद गए, उसको सही करवाएंगे, जो वो लोग नहीं सही करवाते हैं तब, नहीं तो जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्होंने खोदा वही सही कराएं, जलने का मालिक। अच्छा, जैसे जब आप दोबारा से प्रधान के चरण में जाते हैं तो उसके लिए जैसे मीटिंग वगैरह फिक्स की जाती होगी, तो उसमें क्या पहले से ही गांव के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस होता है? नहीं, बाद में होता है। बाद में? पहले कुछ नहीं होता, अब तो 4 जमा हो जाता है ना। आपके गांव में भी मतलब छिड़काव आखिरी बार कब हुआ था? अभी पिछले महीने हुआ था, इस महीने अभी तो 3-4 दिन पहले साफ़ सफाई करवाया था। तो आप बच्चों को क्या सीख देना चाहें अगर वो कुछ करें गाँव के लिए, अगर उनका कुछ वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है उसमें। पर अगर वो अपने गाँव पढ़ाई के के लिए कुछ अच्छा अलावा? करना चाह रहे हैं आपसे, आपकी सहायता से, तो आप उनको क्या सीख देना चाहेंगे? सीख जो जैसे जिस हिसाब से वो लेना चाहेंगे, जो उसी हिसाब से हमको मदद मान लीजिए कोई बच्चा है वो आपसे पूछता है कि हमारे इलाके में साफ़ सफाई की दिक्कत है और हाँ, तो मतलब उसको तुरंत उसके लिए हमारे लिए काफ़ी दिक्कत है, तो हमें अपने गांव को सुधारना चाहिए, सुधारना तो चाहिए। उसके लिए आपको क्या सीख देना चाहेंगे कि उसको क्या क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए या अपने आस पड़ोस में ऐसे सूचनाएं फैलानी चाहिए जिससे साफ़ सफाई बनी रहे साफ़ गाँव सफाई का? रखें, गंदगी ना फैलाएं उसमें सब। प्रधान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रधान बनने के लिए अपना जो है जैसा आप करोगे उसी हिसाब से बन पाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा पहले, उसी के बाद तो जनता चुनेगी तुमको, ये कुछ करोगे नहीं तो क्या चुनेगी। अच्छा, प्रधान बनने के लिए कोई उम्र वगैरह फिक्स होती होगी नहीं, हाँ होती मिनिमम? है।